सो फाइनली प्राजक्ता और विशांक की शादी हो ही गई। वो दोनों एक दूसरे के साथ बहुत खुश हैं, पर यहाँ लोगों को उनकी खुशी कम और रोहित और उनके फैंस का दुख ज्यादा दिखाई दे रहा है। प्राजक्ता की शादी में रोहित का ना होना लोगों के दिमाग में कई नई थ्योरीज क्रिएट कर रहा है। उनकी शादी के बाद लोग रोहित को ऐसे कमेंट कर रहे हैं कि रोहित कुछ तो रिएक्ट करें प्राजक्ता की शादी पर, कुछ तो कमेंट करें। प्राजक्ता की शादी की फोटोज वीडियोस पर जितने लोगों के कांग्रेचुलेशंस हैं, उतने ही लोगों के सैड कमेंट्स हैं रोहित को लेकर। सबका एक ही सवाल है कि रोहित प्राजक्ता की शादी में क्यों नहीं आए और रोहित ने उनकी शादी पर कोई कमेंट क्यों नहीं किया। एंड इतने सारे कमेंट्स के बाद फाइनली रोहित ने भी अपनी इंस्टा स्टोरी के थ्रू प्राजक्ता और विशांक को शादी के लिए कांग्रेचुलेट किया। तो जब से प्राजक्ता और रोहित ने साथ सीरीज में काम किया है, तभी से लोगों को उनकी केमिस्ट्री बहुत पसंद आने लगी। इसी सीरीज के प्रमोशन के चलते दोनों एक दूसरे के काफी क्लोज होते नजर आ रहे थे। और फिर एक इंटरव्यू में रोहित ऐसी स्टेटमेंट देते नजर आए जिसमें उन्होंने क्लियरली बताया उनको प्राजक्ता के साथ टाइम स्पेंड करना, शूट करना काफी पसंद है, पर अनफॉर्चुनेट दैट देन वो बिल्कुल चुप हो जाते हैं। Spending my time with her and I love shooting with her and it's unfortunate that उनकी ऐसी स्टेटमेंट अनफॉर्चुनेटली पर ही एंड हो गई, जिसके बाद लोगों का ऐसा मानना था कि रोहित ऐसा कहना चाहते हैं कि अनफॉर्चुनेटली प्राजक्ता इंगेज्ड है। तो ऐसी स्टेटमेंट के बाद लोगों ने और बातें बनाना शुरू कर दिया। सबको यही लग रहा था कि रोहित प्राजक्ता को पसंद करते हैं, पर उनके एंगेज होने की वजह से वो चुप हैं। और इसके साथ ही एक और वीडियो थी जहाँ रोहित से पूछा गया था कि अगर उनको किसी को डेट करना हो तो वो किसको करेंगे, और वहाँ रोहित बिना सोचे प्राजक्ता का नाम लेते हैं। तो इतनी सब बातों के बाद लोगों का तो ऐसा सोचना नॉर्मल सी बात है। सबने रोहित को वन साइडेड लवर भी मान लिया है, और इसी वजह से विशांक के साथ बहुत अनफेयर हो रहा है, क्योंकि वो प्राजक्ता के फियोंसे थे और सबको उन्हीं से ही प्रॉब्लम थी। लोग यही चाह रहे थे कि प्राजक्ता उन्हें छोड़कर रोहित के साथ ही अपना रिश्ता शुरू करे, पर अगर सही में प्राजक्ता ऐसा कर देती तब भी लोग उन्हीं को टारगेट करते, तब भी लोग उन्हें ही बुरा कहते कि उन्होंने इतने पुराने रिश्ते को छोड़ दिया। सक्सेस पाते ही, नए लड़के मिलते ही उन्होंने अपने पुराने दोस्त को, पुराने प्यार को छोड़ दिया। तो देखो, सिंपल सी चीज है कि अगर रोहित उनको पसंद करता भी था तो वो उनकी पर्सनल चॉइस है, क्योंकि प्राजक्ता तो स्टार्टिंग से ही अपने रिलेशनशिप को लेकर काफी क्लियर थी, सीरियस थी, और होंगी भी क्यों नहीं। आखिर उनका ये रिश्ता 13 साल पुराना है। प्राजक्ता ने खुद बताया था कि जब वो 18 की थी तब वो विशांक से मिली थी, और आज वो 31 की हैं जब उनकी शादी हुई। अपनी शादी में वो बहुत खुश नजर आई, हर जगह बस खुशी से नाचते झूमते नजर आई। तो गाइस, जो नहीं जानते मैं उनको बता दूं कि रोहित सारफ एक इंडियन एक्टर और मॉडल हैं जो कि बॉलीवुड मूवीज और वेब सीरीज में काम करते हैं। और प्राजक्ता कोहली यूट्यूबर, इन्फ्लुएंसर और अब एक एक्ट्रेस भी हैं। इन्होंने भी मूवीज और सीरीज में काम किया है, और इन्हीं में से एक वेब सीरीज मिसमैच्ड, जिसमें उन दोनों ने साथ काम किया है। इस सीरीज के टोटल 3 सीजन्स आ चुके हैं। इनका फर्स्ट सीजन 2020 में, सेकेंड सीजन 2022 में और थर्ड सीजन अभी दिसंबर 2024 में रिलीज हुआ था। नेटफ्लिक्स की इस सीरीज को लोगों ने बहुत पसंद किया था, और इसी सीरीज में प्राजक्ता और रोहित की केमिस्ट्री, उनका लव एंगल सबको बहुत अच्छा लगा। इस वेब सीरीज के बाद से ही लोगों को उनकी जोड़ी काफी पसंद आने लगी, और उनके रिश्ते को आगे बढ़ता देखने के लिए लोग बहुत ज्यादा एक्साइटेड थे। ऐसा भी हो सकता है कि ये उनकी सीरीज को हिट कराने के लिए एक पब्लिक स्टंट हो, क्योंकि ऐसा और भी सीरीज और मूवीज के को स्टार्स ने किया हुआ है। मूवीज रिलीज होने से पहले प्रमोशन करते हुए वो ऐसे नजर आते हैं कि लोगों को उनकी रियल लाइफ जोड़ी में ही इंटरेस्ट आ जाए और फिर सीरीज देखने का इंटरेस्ट और ज्यादा बढ़ जाए। और ऐसा ही इस केस में भी हुआ है। अलग अलग जगह प्रमोशन करते प्राजक्ता और रोहित का नेचर और केमिस्ट्री लोगों को इतनी पसंद आ गई कि वो यही चाहते थे कि जैसे तैसे वो दोनों साथ आ जाए। पर प्राजक्ता और विशांक की शादी ने उनके फैंस का दिल तोड़। पर इसमें शौक होने वाली कोई बात नहीं है, क्योंकि प्राजक्ता ने कई बार अपने बॉयफ्रेंड विशांक का जिक्र सबके सामने किया है। उन्होंने कभी अपने रिलेशनशिप को हाइड करने की कोशिश नहीं करी, और शायद यही सब के चलते रोहित ने भी अपनी फीलिंग्स को वहीं रोक दिया, अपनी फीलिंग्स को वहीं दबा लिया, क्योंकि वो जानते थे कि प्राजक्ता कभी विशांक को छोड़कर उनके पास नहीं आ सकती। पर जो लोग इनकी जोड़ी बनाना चाह रहे थे, उनको खुद एक चीज जरूर नोटिस करनी चाहिए कि जितने भी प्राजक्ता और रोहित के साथ क्यूट वीडियोस और फोटोज आती हैं, ये सब तभी आती हैं जब मिसमैच्ड सीरीज का कोई नया सीजन आ रहा हो। इसके अलावा वो कभी भी एक साथ नजर नहीं आते। ये भी उनका एक तरीका है अपनी सीरीज को प्रमोट करने का। लोगों को अपनी केमिस्ट्री दोबारा रिवाइंड कराने के लिए वो दोनों ऐसा बिहेव करते नजर आते हैं। उनके ऐसे बिहेवियर के पीछे कोई लव एंगल नहीं, सिर्फ सीरीज की प्रमोशन है। हो सकता है फिक्शनल लाइफ में सबको प्राजक्ता के साथ रोहित चाहिए, पर रियल लाइफ में
प्रजक्ता ने अपना लाइफ पार्टनर पहले से ही चुन लिया था। उनका ये रिश्ता उनके फैंस को काफी पसंद आ रहा है, क्योंकि ऑब्वियसली अगर 13 इयर्स लॉन्ग लव स्टोरी की एंडिंग ऐसे शादी से हो तो हर किसी को पसंद आएगी। उन दोनों की खुशी उनकी शादी के हर फंक्शन में भरपूर नजर आ रही थी। दोनों की केमिस्ट्री, बॉन्डिंग, कंपैटिबिलिटी बहुत अच्छे से समझ आ रही थी। रिशांक जितना इंट्रोवर्ट टाइप के हैं, प्रजक्ता उतनी ही एक्सट्रोवर्ट हैं। अपनी शादी में प्रजक्ता ने हर मोमेंट खूब एंजॉय किया। उन्होंने बहुत डांस किया अपनी शादी में, और इन सब के चलते एक भाई रिशांक उनको लेकर पॉसेसिव नजर नहीं आए। वो बस प्रजक्ता को देखकर मुस्कुराते रहे। प्रजक्ता ने अपने करियर के साथ साथ अपने रिश्ते में भी सक्सेस हासिल करी है। और यहीं अगर करियर की बात करें तो प्रजक्ता ने 2015 में एक यूट्यूब चैनल से अपने करियर की शुरुआत करी थी। मोस्टली सेन नाम का इनका चैनल, जहाँ वो कॉमेडी स्केचेस, व्लॉग्स और उससे रिलेटेड कंटेंट शेयर किया करती थी। 2018 तक उनके 1 मिलियन और 2020 तक उनके 6 मिलियन से भी ज्यादा सब्सक्राइबर्स हो गए थे। और 2020 में ही उन्होंने मिस मैच नाम की सीरीज में काम किया, जो काफी हिट हुई। इन सब के साथ साथ प्रजक्ता की एक बुक भी पब्लिश हुई थी, जिसको अवार्ड भी मिले हैं। प्रजक्ता को अपने यूट्यूब, एक्टिंग और बुक सब के लिए कई अवार्ड्स मिले हैं। उन्होंने अपनी लाइफ में खूब सक्सेस हासिल की। तो ये थी प्रजक्ता की लाइफ की कुछ पर्सनल और कुछ प्रोफेशनल थ्योरीज। वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक और ऐसी और वीडियोस के लिए चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। थैंक यू सो मच।